हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। ओके, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, बाई 2a। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। तो इसमें से मुझे दो रूट्स मिलेगा। रूट्स मीन्स आंसर, रूट्स मीन आंसर। तो रूट्स आर x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये एक आंसर मिला। और एक तो मिलेगा माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है। रूट्स मीन्स x का वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, तो पहले वाले में मुझे प्लस यहां पे रखना है और दूसरे वाले में मुझे माइनस यहां पे रखना है। ओके, अच्छा, सो सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स मीन्स ये एक रूट, ये दूसरा रूट। इसका मतलब x1 प्लस x2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे, x1 और x2 को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे b बाई ए मिलेगा, मुझे b बाई ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करेंगे, इसका मतलब x1 इंटू x2, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा c बाई ए, c बाई ए। ओके, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोला जाता है? इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है d से। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, नंबर 1, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग बोलेंगे कि these two roots are real. Two roots are real. ठीक है, मुझे रियल रूट्स मिलेगा। नंबर 2, if discriminant is equal to 0, then roots are real but repeated. Roots are real but repeated. अच्छा, नंबर 3, if d is lesser than 0, lesser than 0 means अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आए, अगर नेगेटिव आए, then roots are imaginary. Imaginary. ओके, तो अभी तो सिर्फ पूरा फॉर्मूला लिखे हैं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन किए नहीं है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 1, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity u. The position or height after time t is given by s equal to ut minus half gt square। ओके, तो ये कैसा इक्वेशन है? यहां पे देखो, t स्क्वायर, हाईएस्ट पावर इज 2, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अच्छा, और भी कुछ प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। इफ u equal to 20 meter per second and g is 10 meter per second, okay, then at
what time is the ball at a height of number 1 15 meter, number 2 25 meter, number 3 20 meter from the ground. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया, ऊपर फेंका गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ओके, तो आफ्टर सम टाइम t मुझे उस बॉल का पोजीशन चाहिए फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो ये आप काइनेमेटिक्स में सीखोगे, तो उसके लिए मुझे ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये आप काइनेमेटिक्स में सीखोगे, उसके लिए मुझे ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो दिस इज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया, तो वो बॉल ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। और g क्या है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम इज द बॉल एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर 25 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मुझे वो टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो सोल्यूशन, इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कितना स्पीड से फेंका गया था, 20। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, ये ग्राउंड है मेरा और यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कितना वेलोसिटी से, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस टाइम में ये 15 मीटर हाइट तक पहुंचेगा, मतलब कौन से टाइम में, सोचो कि अभी ये 15 मीटर हाइट में है, 15 मीटर हाइट में है, ठीक है। तो इस वक्त टाइम क्या होगा, इस वक्त टाइम क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये है 15 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में मुझे 15 मीटर पुट करना है, 15, u क्या है, u इज 20, इसका मतलब 20t माइनस हाफ g क्या है, 10 और t स्क्वायर, तो यहां से इसको काटेंगे तो 5, तो मेरा इक्वेशन क्या बना, 15 इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, इसमें से 5 कॉमन लो तो बचेगा क्या, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ ये इक्वेशन को कंपेयर करो, तो इसमें से मुझे a क्या मिल रहा है, a मिल रहा है 1, a मिल रहा है 1, b क्या है, b इज माइनस 4 और c इज 3। ओके, अच्छा, अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन का जनरल इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4 दैट मीन्स प्लस 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 4, a क्या है 1, c इज 3। ओके, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a दैट मीन्स 2 1 जा 2। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 माइनस 12 दैट इज 4 बाई 2। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 4 का रूट दैट इज 2 बाई 2। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, तो 2 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 1। ओके, तो मेरे पास 2 t का वैल्यू मिला, एक है t1 इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 सेकेंड
और एक 2 - 1 दैट इज 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। ओके, तो मेरे पास 2t का वैल्यू मिला। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये हाइट पे बॉल 2 बार आएगा, इस हाइट पे बॉल 2 बार आएगा। एक बार ऊपर जाने के टाइम, तब t क्या होगा? t विल बी 1 सेकेंड, और ऊपर जाके जब वो रिटर्न आ रहा होगा तब भी वो 15 मीटर हाइट पे रहेगा, तब टाइम क्या होगा? टाइम विल बी 3 सेकेंड, टाइम विल बी 3 सेकेंड। तो ये बॉल 2 बार इस पॉइंट पे रहा, 2 बार इस पॉइंट पे आएगा। 15 मीटर हाइट पे ये बॉल 2 बार आएगा, एक बार ऊपर जाने के टाइम और एक बार लौटने के टाइम, एक बार ऊपर जाने के टाइम, एक बार लौटने के टाइम। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो b² - 4ac, ये क्या है? b² - 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मुझे क्या मिला? 16 - 12 दैट इज 4। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मुझे 4 मिला, 4 इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन 0। याद करो, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तब मुझे क्या मिल रहा था? मुझे मिल रहा था 2 रियल रूट्स। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रूट्स है, तो ये दोनों रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। बॉल 15 मीटर पे 2 बार आएगा, एक बार ऊपर जाने के टाइम while going up and another one while going down। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? 2 रियल रूट्स है। तो when d is greater than 0, discriminant is greater than 0, मुझे 2 रियल रूट्स मिला। एक सॉल्यूशन फॉर 2। तो इक्वेशन क्या है? s = ut - ½ gt²। ओके, अच्छा s क्या है इस बार? s is 25, u is 20t - ½ 10²। तो यहां से कटेगा, ये 5 बचेगा। ओके, तो 25 = 20t - 5t²। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5t² - 20t + 25 = 0। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो t² - 4t + 5 = 0। ओके, अच्छा तो इसमें से a क्या है? a is 1, b is -4, c is 5। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? t = -b ± √of b² - 4ac / 2a। ओके, तो b क्या है? -4 और उसका फिर माइनस, दैट मीन्स +4 ± √of b² मीन्स 4 4 = 16 -4 a is 1 and c is 5 by 2 × 1। ओके, अच्छा तो यहाँ पे 4 ± √of 16 - 5 4 = 20 by 2। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 ± 16 - 20 दैट मीन्स -4 by 2, और माइनस टर्म का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या है? -4 का रूट, एक नेगेटिव नंबर का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे? इसको 4 ± √of 4 × -1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अच्छा तो यहाँ पे देखो 4 ± तो इसमें से √4 पॉजिटिव 4 उसको पहले अलग कर ले, तो √of +4, और यहाँ पे √of -1 होता है i, √of -1 is i डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे 4 ± √4 मीन्स 2, और यहाँ पे i by 2। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या क्या मिल रहा है? टाइम 1 is 4 + 2i by 2, और एक t2 = 4 - 2i by 2। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा i टर्म आ रहा है, एक i हम लोग को यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो i हम लोग को यूज करना पड़ रहा है। i मीन्स ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है डिस्क्रिमिनेंट, दिस वन इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव,
डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आ रहा है तो मुझे कैसा नंबर मिल रहा है, कैसा सोल्यूशन मिल रहा है? सोल्यूशन इज इमेजिनरी। रूट्स आर, दीज टू आर दी रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब रियल में ये टाइम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, रियल में ये टाइम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो बॉल 25 मीटर में कभी नहीं आएगा, 25 मीटर में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं। सॉल्यूशन फॉर 3, इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s इस बार क्या है? 20 मीटर। तो 20 इक्वल टू u इज 20 t माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो 2 5 या 10, तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, तो इसमें से a क्या है? a इज 1, b इज माइनस 4, c इज 4। तो t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस बी मतलब माइनस बी, अच्छा b क्या है? माइनस 4, तो माइनस बी मीन्स प्लस 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 माइनस 4ac, 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 4 जा 16, ये क्या आ रहा है? 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 16 दैट इज 0, तो यहाँ पे ये नहीं बैठेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इज माई आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ t का एक ही सोल्यूशन मिला, दैट इज 2 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे t का सिर्फ एक ही सोल्यूशन, एक ही रूट क्यों मिला? क्यों 2 नहीं मिला? बॉल तो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल एक बार ऊपर जाने के टाइम यहाँ पे आएगा, फिर अब लौटने के टाइम फिर यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम क्यों मिला? क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, 20 मीटर इज द हाईएस्ट पॉइंट, बट 2 सेकेंड बॉल हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये क्या था? ये था 15 मीटर में वो 2 बार आया, एक बार t इक्वल टू 1 सेकेंड में और एक बार t इक्वल टू 3 सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, 25 मीटर तो और ऊपर होगा ना, 25 मीटर, वहां तक तो बॉल गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, वो तो 20 मीटर पहुंचने के बाद वहीं से वो लौट आ रहा है, क्योंकि 20 मीटर इज द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच द बॉल हैज रीच्ड। समझ में आया? एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 20 मीटर सीरियसली ये हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं। वो तो मैंने बता दिया कि ये 20 मीटर है, तभी ये बॉल एक ही बार आ रहा है, अगर बीच रास्ते में कहीं और होता तो वो 2 बार आता, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से। सो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इसका मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, तो मैक्सिमम हाइट मुझे इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट इज u क्या है? 20 स्क्वायर बाई 2g मीन्स 2 इंटू 10, इसका मतलब 20 स्क्वायर मीन्स 400 बाई 20, तो 0 0 2 1 जा 2 2 जा और ये 20 मीटर। तो यस, माई प्रेडिक्शन वॉज करेक्ट, 20 मीटर हाईएस्ट पॉइंट है, तभी यहाँ पे मुझे एक सिंगल रूट मिला, तो यहाँ पे देखो ये है मेरा डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया? डिस्क्रिमिनेंट इज 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो मुझे कैसा रूट मिलता है? मुझे एक सिंगल रूट मिलेगा, सिंगल रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये सिंगल रियल रूट है, रियल रूट, ओके। इसका मतलब बॉल 2 सेकेंड में 20 मीटर पे आया है, मगर एक बार आया है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो 15 मीटर में 2 बार आया,
20 मीटर में एक बार आया और 25 मीटर में टाइम इमेजिनरी निकला। इमेजिनरी मतलब वो बॉल उस टाइम पे वो कभी भी नहीं आएगा। 25 मीटर पे बॉल है ऐसा कोई भी टाइम नहीं आएगा, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन 2, द स्पीड of a moving particle along a straight line is given by v equal to t square plus 3t minus 4. So question is, find the time at which the particle will come to rest. ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक पार्टिकल का जो कि मूविंग पार्टिकल है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बोला है एट व्हाट टाइम द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। तो दिस इज माय इक्वेशन v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। ओके, तो पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, जब वो पार्टिकल रेस्ट पे आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी विल बी 0। ओके, तो वेलोसिटी के प्लेस में मुझे क्या पुट करना है? 0। तो 0 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। ओके, अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे t का सोल्यूशन चाहिए, t का सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे a क्या है? a इज 1, b इज 3 एंड c इज माइनस 4। तो मुझे क्या मिलेगा? t इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 3 3 इज 9 माइनस 4ac, दैट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4, 4ac, तो 4 4 16 और यहाँ पे माइनस 16, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, दैट मीन्स प्लस 16 बाई 2 इंटू a इज 1, दैट मीन्स 2। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज 25 बाई 2। ओके, तो यहाँ पे t क्या मिला? माइनस 3 प्लस 25 का रूट दैट मीन्स 5 बाई 2, ये t1 और t2 इज माइनस 3 माइनस 5 बाई 2। तो यहाँ पे 2 बाई 2 दैट इज 1 सेकेंड और यहाँ पे माइनस 8 बाई 2 दैट इज माइनस 4। तो मेरे पास एक टाइम क्या मिला? 1 सेकेंड और एक टाइम क्या मिला? माइनस 4 सेकेंड। तो टाइम में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब मेरा सिर्फ यही सोल्यूशन है, t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब एक पार्टिकल जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद दिस इक्वेशन, आफ्टर 1 सेकेंड इट विल कम टू रेस्ट। ओके, क्वेश्चन 3, फाइंड थीटा इन द इंटरवल 0 डिग्री, 90 डिग्री satisfying the equation 10 cos square theta minus 11 cos theta plus 3 equal to 0। ओके, अच्छा, तो सॉल्यूशन जनरल इक्वेशन क्या है? a x स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करो, तो a क्या मिला? a इज 10, b इज माइनस 11, c इज 3। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे cos थीटा इज माई वेरिएबल, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस b दैट मीन्स b इज माइनस 11, तो माइनस ऑफ माइनस 11 दैट इज 11 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 11 का स्क्वायर दैट मीन्स 121 minus 4, a is 10 and c is 3 by 2 into 10, 2a means 2 into 10।
ओके, तो 11 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 121 माइनस 4 3 से 12, 12 इंटू 10 120 बाई 20. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 11 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 121 माइनस 120, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 1 बाई 20. ओके, दैट मीन्स 11 प्लस रूट 1 मीन्स 1 बाई 20, ये है एक थीटा, और दूसरा वाला थीटा, दूसरा सोल्यूशन होगा 11 माइनस 1 बाई 20. तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे cos थीटा 1, दिस वन विल बी cos थीटा 2. ठीक है, cos थीटा इज माई वेरिएबल. तो cos थीटा 1 11 प्लस 1 बाई 20, cos थीटा 2 इज 11 माइनस 1 बाई 20. तो यहाँ पे 12 बाई 20, cos थीटा 1 इज 12 बाई 20 एंड cos थीटा 2 इक्वल टू 10 बाई 20. ओके, तो 0 0 कट, दैट मीन्स cos थीटा 2 इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे 6 10 यहाँ पे 3 और 5, तो cos थीटा 1 इक्वल टू 3 बाई 5. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 3 बाई 5, दैट मीन्स मेरे पास एक ट्राइंगल है, मुझे मालूम है वो ट्राइंगल, ये अगर थीटा है, थीटा 1, तो cos मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3 5, और बचा क्या, एक 4 बचा, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, जब परपेंडिकुलर में 4 होता है तो ये थीटा कितना होता है 53 डिग्री. तो यहाँ पे थीटा क्या मिला, थीटा 1 इज 53 डिग्री, और यहाँ पे cos थीटा 2 इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स थीटा 2 इज 60 डिग्री. ओके, तो मेरा रूट्स क्या क्या मिला, रूट्स मीन्स सोल्यूशन, एक है थीटा इज 53 डिग्री और एक है थीटा इज 60 डिग्री. तो इज दिस थीटा इन द इंटरवल ऑफ 0 एंड 90? यस, दीज टू आर विद इन माई रेंज. ओके, तो यही तक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन बाइनोमियल थ्योरम. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक.